सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर अगर जिक्र करें ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से तो इंसानी सोच है। ये जो हम सोचते रहते हैं और सोचते भी मनफी सोचते रहते हैं, तो ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करती है। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बाज़ ऑटो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसमें स्लैकनेस वीकनेस आ जाती है, और बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि डिसऑर्डर हो जाता है ऑटो इम्यून सिस्टम। यानी हमेशा जो सोचते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं और मनफी सोचते रहते हैं, इससे ये चीज जो है ना अफेक्ट होती है। तो हमारी ख्वाहिश है हम सब भाइयों की कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए, कोशिश करें कि मुस्बत सोचें। मनफी सोचने से ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना उसमें डिसऑर्डरनेस आ सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ना वो है लोगों पर तनकीद करना। हम समझते हैं इस पर नहीं होता, इस पर बड़ा डायरेक्ट इंसानी सेहत पर इसका असर होता है। ज़ाहिर है आप कोई भी गुफ्तगू करते हैं, जब कोई भी अल्फाज अदा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में या दूसरे लोगों पर। ये मत सोचें उसका इम्पैक्ट नहीं है, किसी ना किसी रूप में उसका इम्पैक्ट अगर होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। जब वो रिफ्लेक्शन मिलेगा तो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पर भी वो एक्ट करेगा, डेफिनेट इस तरह होता है। तो तनकीद के अलावा अगर आगे चलें, ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, और जरूरी तो नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन पर लोग हमारे म्यार पर पूरा उतरें। जब अब पूरा उतरते नहीं हैं लोग तो मायूसी तो हमें होती है। ये मायूसी का जो ना वो भी इम्पैक्ट होता है हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पर। आगे चले अगर कि ये चोरी मोरी जो चुगलियां वगैरह करते हैं, देखते हैं तो मामूली बात नजर आती है, लेकिन इसका भी इंसानी सेहत पर इम्पैक्ट है। जाहिर है जिस तरह हम झूठ बोलते हैं तो देखें, अगर झूठ बोलते हैं सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन तो ऑटो इम्यून सिस्टम पर आता है। ये ऐसी चीजें हैं ये इंसानी बिहेवियर में आती हैं ये चीजें। फिर जो लोगों के बारे में बातें करके खामखा अपना टाइम जाया करते हैं और अपनी तवानाई जाया करते हैं, इसका इंसानी सेहत पर असर होता है। ये बिहेवियर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो बिहेवियर के हवाले से तो अभी स्टार्ट लिया है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 चीजें हम अपनी थोड़ी सी बेहतर कर लें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें पहली चीज की निशानदेही करने लगा हूं कि हम लोगों की इज्जत करना हमने नहीं सीखी। किसकी इज्जत करनी है? एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। एक दूसरे की इज्जत करना हमने नहीं सीखी। मैंने फिर बोला किसकी इज्जत करनी है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किस ओहदे पर काम कर रहा, लीस्ट कंसर्न बाय डैड। सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है। सब लोग इज्जत के हकदार हैं, सब लोग इज्जत के ख्वाहिशमंद हैं। अगर मैं चाहता हूं मेरी इज्जत हो तो आप नहीं चाहते आपकी इज्जत हो, तो सब लोग इज्जत के ख्वाहिशमंद हैं, सब लोग इज्जत के हकदार हैं, सब लोगों की इज्जत होनी चाहिए। और इसका कंसर्न नहीं है कि कौन किस ओहदे पर काम कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने आज तक दाद देना नहीं सीखी, दाद देना एक दूसरे को नहीं सीखी। ये दाद देने के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च आता है, दाद देने के लिए कितना बड़ा ओहदा चाहिए, दाद देने के लिए जनाब कितनी बड़ी तालीम चाहिए। दाद तो देने के लिए, दाद तो लेने के लिए आपकी तालियां मुझे दाद दे रही हैं। दाद देने के लिए चंद अल्फाज बोलने पड़ते हैं, चंद अल्फाज नहीं बोलना चाहते, आप इतने कंजूस हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दाद तालियां बजाकर भी दी जा सकती है, इस पर कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन इससे इंसान बूस्ट अप होता है, इंसान इससे बेहतर काम करता है, और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि वो माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए काम करे। जब आप बूस्ट अप करते हैं, किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की बात को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आगे बढ़ता है, वो आगे की तरफ चलता है। तो ये जितने भी चीजें हैं, 2 चीजें मैंने बताई हैं, अब तीसरी पर आने लगा हूं। वो तीसरी चीज है तनकीद करना। मुझे ये समझ नहीं आती, दाद देना हमने नहीं सीखी, एक दूसरे की इज्जत करना हमने नहीं सीखी, लेकिन ये जिस चीज की निशानदेही मैं कर रहा हूं ये बड़ी सीख ली हमने। लोगों का तनकीद करना बहुत सीखी है। तनकीद करने से 60 साल तक तो मेरी भी उम्र है, मैंने कुछ हासिल होते हुए नहीं देखा।
तनकीद करने से इस्लाह होती है, ये फिक्रे किताबों पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं किताबों से पढ़कर कोई चीज सुनाना नहीं चाहता। मुझे फील होता है कि 60 साल तक मैंने नहीं कभी तो इस्लाह होते देखे। क्या होता देखा है? इंतशार फैलते देखा है, क्या होते देखा है? बदमदगी होते देखा है, और क्या होते देखा है? शर फैलते देखा है। बाज़ दफा तो शर इस लेवल पर फैलता है कि कुफर की तरफ चले जाता है। मुसलसल तनकीद करने से हासिल कोई चीज नहीं होती, लेकिन अल्लाह की दो नेमतें हम जाया करते हैं। वो दो नेमतें क्या है? टाइम, और दूसरी बड़ी नेमत तवानाई। तो जाहिर है तवानाई का ताल्लुक भी इंसानी सेहत से है, और अगर मुसलसल तनकीद करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आप तक पहुंचेगा, तो आपके ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना वो खराब होगा, जिसको इंसानी सेहत कहते हैं। तो बेहतर है कि कोशिश करें। ये सब्जेक्ट अल्लाह जानता है कहां से हमने सीख लिया है। ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल में वाइंड अप ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। माशरे में अच्छे तरीके से जीने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए ये सब्जेक्ट को वाइंड अप कर दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था। जब एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से तो लोग हमारे एक्सपेक्टेशन पर या हमारे म्यार पर पूरा नहीं उतरते, तो जब हमें मायूसी होती है, मैं बता नहीं सकता, उससे टेंशन टार्चर भी होता है। आपका क्या ख्याल है? इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट नहीं करेगा? वो हमारी सेहत पर असरअंदाज होगा कि नहीं होगा? तो आप अंदाजा करें कि जब मसलसल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मसलसल आपको मायूसी हो रही है, मसलसल टेंशन हो रही है, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, उस टेंशन की बात कर रहा हूं कि जो डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं टेंशन ना लेना। छोटे से छोटे मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो भी कहता है टेंशन ना लेना। एक तो मेरा ये सवालिया निशान है कि जनाब, बड़े से बड़ा डॉक्टर और छोटे से छोटा मैकेनिक दोनों बराबर हो चुके हैं, दोनों की सोच एक हो चुकी है, और ये पैसे का कमाल है, जिसने सोच दोनों की एक ही कर दी है। आप अंदाजा करें कि वो बड़े से बड़ा डॉक्टर कह रहा है टेंशन न लेना। एक दिन बल्कि मेडिकल स्टोर पर टेंशन की मेडिसिन लेने के लिए मैं गया हूं, तो वो भी कहता है डॉक्टर साहब टेंशन न लेना। ना उसको पता है मैं डॉक्टर हूं, ना उसको पता हो कि टेंशन की मैं मेडिसिन ले रहा हूं, लेकिन वो फिकरा बोला उसने टेंशन न लेना। टेंशन होती है जब हमारा रवश और रवैया ठीक ना हो, जब हम खामखा लोगों पर एक्सपेक्ट करें और वो हमारे म्यार पर पूरा ना उतरें, और जिन पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह का फजल है 60 साल तक एक और अंदाजा लगाया है, वो लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जिनको हम बड़ा समझ रहे होते हैं, वो हमसे कद काट के लिहाज से काफी छोटे हैं। लेकिन आदतन हमें आदत पड़ी हुई है एक्सपेक्ट करना, और फिर टेंशन का शिकार होते हैं। टेंशन को आप बताएं कि टेंशन होती है या नहीं होती, हाँ या ना बताएं। टेंशन को सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है। वो किस तरह? अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करके टेंशन को रिड्यूस किया जा सकता है। अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करके उस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। डाइवर्ट करने के कई तरीके हैं। जिस तरह पहले कबड्डी कुश्ती हुआ करती थी, इसका मतलब खाड़ेबाज थे, फिर मेले ठेले थे, फिर जनाब अगर आगे थोड़ा सा चलें तो माशाल्लाह ये पार्क्स भी शामिल हैं, और पार्क्स में भी तरह तरह के फूल ही नहीं होते, पार्क्स में तरह तरह के लोग होते हैं। टेंशन जो ना वो डाइवर्ट होती है, ये रिड्यूस किया जा सकता है उसको अपनी तवज्जो हटाकर। अगर हम ये सारे काम नहीं कर सकते तो एक लास्ट पॉइंट होता है गेट टूगेदर करना। गेट टूगेदर होने से खासी टेंशन रिड्यूस होती है, क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स है, अगर उसको छेड़ें तो टेंशन कम होती है। किस हिस्स की मैं बात कर रहा हूं? ये अल्लाह की तरफ से हिस्सा है। मैं उस हिस्स की बात कर रहा हूं जिस हिस्स की वजह से इंसान वर्दी में नाचना शुरू हो जाता है। मैं उस हिस्स की बात कर रहा हूं कि पब्लिकली वर्दी में इंसान नाच रहा होता है। आपने देखा है सबने। ये वही हिस्सा है इंसान के अंदर। वैसे ये हिस्स जानवरों में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्स ये इंसान के अंदर है।
اس حص کو چھیڑیں تو ٹینشن کم ہوتی ہے، اور وہ حص دوست احباب چھیڑ سکتے ہیں، وہ حص سکول گوئنگ آپ کے ساتھی ہیں جو وہ چھیڑ سکتے ہیں، وہ حص جن کے ساتھ آپ بچپن میں کھیلتے رہے ہیں وہ چھیڑ سکتے ہیں، وہ حص کالج یا یونیورسٹی گوئنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں، یا برابر کے بندے ایک دوسرے کو وہ چھیڑ چھڑکا جس کو بولتے ہیں، چلو سادہ زبان بول لیتے ہیں، چھیڑ چھڑکے سے آپ کی ٹینشن کم ہوتی ہے۔ تو چھیڑ چھڑکا خدا کے لیے پبلک پلیس پر نہیں ہونا چاہیے۔ پبلکلی تو جہاں بھی کہیں آپ ڈیل کریں، بی آفیشل اینڈ ٹو بی آفیشل، یہ فکرہ میں بولتا ہوں، تو پبلکلی تو آفیشل ہونا چاہیے ہمیں، لیکن یہ 2 سواب 4 10 20 بیٹھ کر کٹھے آپس میں گپ شپ کریں تو اس سے کافی ٹینشن کم ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ 2 4 ہوں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کھانا دینا، کسی کو کھانا کھلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ایک بندے کو کھانا کھلانا اور 10 بندوں کو کھانا کھلانا فرق ہے، تو زیادہ کوشش کریں کہ تاکہ دوبارہ بھی ملنے کا موقع ملے، ورنہ نہیں تو آٹو امیون سسٹم پر اثر ہوگا اور گھر والے بھی اس پر اثر انداز ہوں گے۔ جب آپ کسی کو 2 سواب کو 4 کو گھر لے کر جائیں، فوٹو میں بھی لے کر جائیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے، کیونکہ پیچھا کرنے والے ہمارے علاوہ کسی اور کا پیچھا ہی نہیں کرتے، اور ہم وقت پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آج جناب دوستوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو 2 سواب ہماری ٹینشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، یہ تبھی پاسبل ہے، یہ شیئر شروع کا بھی تبھی پاسبل ہے جب ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لی۔ پھر میں آگے چلتا ہوں، میں نے بتایا انوائرمنٹ پر ماحول کا انسانی صحت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماحول میں میں داخل ہو رہا ہوں تو اس میں اگر میں ذکر کروں صفحے اول پر، تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ماحول کا کتنا گہرا اثر ہے انسانی جسم پر، انسانی صحت پر۔